हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? कौन कौन अच्छा प्रेजेंट है? है। जल्दी से अपना नाम लिख दो, चैट में अपने अपने नाम लिख दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना नाम लिख दो। वेरी गुड। चलो, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो एडिशन में हम लोग सिर्फ एक ही चीज का फर्क था। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, बट एडिशन में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आपको बोला जाए 3x प्लस 2x प्लस 3y में ऐड करना है क्या? 9x माइनस 4y। क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा? 11x माइनस वाई। देखो, ये मिस्टेक करते हो, ध्यान से नहीं करते हो। नोटबुक पे सॉल्व करो। 7x minus 1y. 7 कहाँ 11x से आएगा? minus y. 11x विनय और minus y. नमन। माइनस वाई। विनय और नमन 7 कहाँ से ले आए? 7 कहाँ से आ वाई गया? बोला था। आज भी नोटबुक नहीं लेके बैठे हो। टू मैम एक्स वाई प्लस बोला थ्री था। वाई प्लस 9x माइनस 4y। तो उसमें भी 7 कहाँ से आ गया? y में भी 7 कहाँ से आ गया? हाँ, तो 2 प्लस 2x प्लस 9x हो गया 11x। 11x और 3y माइनस वाई माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा कौन है? 4, उसके साथ माइनस, तो आंसर के साथ भी माइनस। लेकिन अगर इन्हीं को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, 2x प्लस 3y में से सब्ट्रैक्ट करना पड़े 9x माइनस 4y, तो अब बताइए क्या आंसर आएगा? अगर सब्ट्रैक्शन करनी पड़े, अब बताओ क्या आंसर आएगा? 7x minus 1y. देखो, विनय नोटबुक है? विनय नोटबुक लेके बैठे हो? Yes. नोटबुक पे सॉल्व करो। Minus जब 7x भी plus 7y. वेरी गुड, जब भी बाहर ब्रैकेट हो, बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 9x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो। 2x माइनस 9x ये लाइक टर्म्स है, इनको साथ में लिख लिया। 3y और 4y को साथ में लिख लिया। 2 माइनस 9 कितना होता है विनय? +7 की -7? Minus 7y plus 7y. हाँ, -7x प्लस 7y, ये आएगा। -7x प्लस 7y आएगा। Yes, ma'am. मैम। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, मैम। ma'am. मैम। वेरी गुड। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग करोगे। फ्रॉम का मतलब पता है ना? सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी। मुझे बताओ, ये ठीक लिखा हुआ है? ये ब्लू वाला ठीक है, या फिर ये जो मैं अभी लिख रही हूँ ब्लैक वाला, ये ठीक है? Blue वाला ma'am. ब्लू वाला। ब्लू वाला ठीक है। फ्रॉम यूज ब्लू हुआ है वाला ना, तो फ्रॉम, वेरी गुड। तो फ्रॉम में हम क्या करते हैं? देखो, सब्ट्रैक्ट a माइनस बी फ्रॉम 3a माइनस बी। a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है 3a माइनस बी से। चलो, इसका आंसर पोल में ही करेंगे सब बच्चे। मैं ऑप्शंस दे, अच्छा लिख करो, चैट में लिख दो, चैट में Ma'am. लिख दो, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। हाँ चलो, 3a2a. माइनस बी माइनस ए प्लस बी। वेरी गुड। तो 3a माइनस ए कितना हो गया? 2a माइनस बी प्लस बी हो गया 0। बताओ, सबका 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? बताइए। ईशान, No, ma'am. ईशान, दीपांशु, नो मैम। नमन, नितेश। नितेश लास्ट क्लास आपने बहुत लेट ज्वाइन की थी। वंदना, क्लियर है बेटा? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। हम किसमें करना है? सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर, चैट में ही आंसर करना। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई
-7x² -3xy² +3। ठीक है, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है x² प्लस xy²। चलो जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट देखते हैं कौन सॉल्व करता है। कर पाओगे बेटा? ट्राई करो, बट मैं कराऊंगी आप लोगों को, पहले आप लोग Yes, हो गया मैम। अच्छा, नोटबुक दिखाना चाहो तो नोटबुक दिखा दो, नोटबुक में ज्यादा सही नजर आ जाएगा। कंफर्म कर रहा है मैम एक बार। हाँ कंफर्म करो, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है साहिल। ठीक है, पायल का आया है -7x² +3। टीना का आया है -2x² -3xy² +3। ठीक है, एंड में चेक करेंगे कि यहाँ पर किसकी क्या मिस्टेक हुई है, किसका सही है। पायल और हीना ने ही आंसर किया है और साहिल ने नोटबुक पर सॉल्व किया है। बाकी बच्चे बेटा ट्राई करो, रॉन्ग आंसर होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट खुद से ट्राई करो पहले। कर रहे हैं मैम। हाँ कर रहे हो ना, बिल्कुल। फिर अपनी चाहे तो नोटबुक भी दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन को करने के बाद। सुप्रिया और हीना का सेम आया है, ओके। मैम मेरा थोड़ा गलत हो गया, मेरी बुक देख लो। दिखाइए, नोटबुक दिखाइए हीना। अच्छा, एक बार ऊपर से सॉल्यूशन दिखाओ, आपने कैसे कैसे किया है। मैम अच्छा, मैं एक एक करके देखती हूँ, एक मिनट पहले मैं। हाँ, अभी ठीक है हीना। अच्छा साहिल, एक मिनट, आपकी नोटबुक, सॉरी विनय, विनय आपकी नोटबुक देख रही हूँ। हीना आप बंद कर लो, आपका ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं पे, थोड़ी सी एक आधे डिजिट की मिस्टेक हुई है। चलो अभी मैच करना है यहाँ से, ठीक है। विनय, चलो सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। अब चेक करते हैं बेटा। XY², पहले तो क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, +4x² -7x² -3xy² +3। अब उसमें से माइनस करना है तो ये प्लस का है, अब ये बदल के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा xy²। अब सबसे पहले तो ये देखो xy² वाला कौन कौन है। एक तो ये xy² वाला है, और ये xy² वाला है, और ये xy² वाला है कि नहीं बेटा? यस मैम। और कोई रह गया? बस यही है ना। तो xy² -3xy² -xy²। अब देखो ये +xy² है, ये -xy² है, ये दोनों आपस में कट गए। यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, जिनके साथ x²y है। तो इसके साथ x²y है, इसके साथ भी x²y है, इसके साथ भी x²y है। तो 4 प्लस क्या क्या आ जाएगा, 4x²y -7x²y -x²y, फिर बचा कौन, 3 बच गया, है ना। अब यहाँ से हमारे पास 3xy² ही बचा। अब 4 - 7, 4 - 7 कितना हो गया बच्चों? प्लस का 4 माइनस का 7, -3। वेरी गुड, इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -3x²y। फिर आगे क्या बचा,
माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 3। अब यहाँ शायद अगर गड़बड़ हुई है किसी की तो यहाँ हुई है। माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा बेटा? इसका मतलब तो 1x स्क्वायर वाई है ना। माइनस -4 आएगा। -4 आएगा कि नहीं? मैम। बताइए बताइए, अगर किसी का ये आंसर नहीं आ पा रहा है तो जल्दी से देखो कौन से स्टेप में किसकी क्या गड़बड़ हुई है। -2 कैसे आ रहा था, समझ में आ गया? यस मैम। देख लो जल्दी से। पायल, सुप्रिया, नमन, आप तीनों ने आंसर लिखे थे। साहिल, अब आ गया सेम। विनय, ईशान, जितेंद्र, सभी को क्लियर है यस बेटा? मैम। पक्का? पूजा, नितेश, ठीक है। चलो दीपांशु, क्वेश्चन दे दूं? ये नोट कर लिया सबने करेक्ट वाला? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, ठीक है। इसे आपने सॉल्व करना है। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a माइनस बी, ये कितने बच्चे सही करते हैं? आराम से सॉल्व करो, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल आराम से सोच समझ के सॉल्व करो। मैम हो गया। वेरी गुड। लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूँ। वेरी गुड, शाबाश। ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चलो लास्ट के 30 सेकंड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने भी आंसर नहीं किए हैं। 30 सेकंड लास्ट के। किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही हो, उसके आंसर्स अगर डिफरेंट आ रहे हो, वो नोटबुक अपनी दिखा सकता है। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 12 ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक। 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना, क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए आया है। अच्छा, और कोई यस मैम। बच्चा तो नहीं है जिसके पास पोल का ऑप्शन ना आता हो? कोई बच्चा है मैम जिसके नोटबुक पास? देख लो। क्या हुआ ईशान? नोटबुक देख लो मैम। हाँ, नोटबुक दिखाओ, नोटबुक दिखाओ, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल शाबाश। चलो जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ 4-5 बच्चों का गलत हुआ है, वो ध्यान से देखना कि कहाँ मिस्टेक हुई है। वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा आप, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 3a माइनस बी प्लस 4, अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। a प्लस का था, अब माइनस का हो जाएगा। b माइनस का था तो अब प्लस का हो जाएगा। लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो। 3a माइनस a साथ में लिख लिया, माइनस b प्लस b साथ में लिख लिया, 4 को अलग से लिख दिया। 3a में से एक a चला गया, कितने a बच गए हमारे पास? 2 a, ठीक है। 2a बच गए हमारे पास। अब बेटा देखो, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी का मतलब क्या होता है? b माइनस बी होता है, तो b माइनस बी 0। आप इसको ऐसे समझो बल्कि कि -1b प्लस 1b। अब देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस, एक में से एक को घटा दो, एक में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दो,
जीरो बचेगा, तो ये कट जाएंगे प्लस का 4। ये ध्यान रखो, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जब दो नंबर सेम होंगे लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होंगे तो जीरो आएगा। -3 + 3 0, -4a + 4a, -4a + 4a 0। ठीक है, तो ये जो नंबर सेम है बट चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2a + 4 है। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, जिनसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई भी है उन्होंने 2 भी देखने में शायद थोड़ी सी गलती कर दी। अब ये वाली मिस्टेक तो नहीं होगी, सभी को ये बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? या तो शायद आपने साइन चेंज नहीं करी इसलिए मिस्टेक हो गया होगा, बट अभी सभी को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अब एक बहुत आसान सा क्वेश्चन हम करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है? a + b में से a - b को घटाइए। सब्ट्रैक्ट a - b फ्रॉम a + b। तो आपको a + b में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? a - b को। ठीक है, अब पोल में ऑन कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर करेंगे। a + b में से a - b को घटाना है। हो गया मैम। ओके, वैसे 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और दे दूंगी अगर काफी बच्चों का नहीं हुआ तो। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना इसमें, ये सोच के कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी में गड़बड़ करोगे आप लोग। हो गया मैम। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने। यही होता है, आप समझते हो कि क्वेश्चन बहुत आसान है ना, नोटबुक का यूज करते और सीधे आंसर कर देते। a + b में से a - b को घटाना है। 10 सेकंड और दे रही हूँ। देख लो मैम नोटबुक। 1 मिनट, नोटबुक। चलो लास्ट के 10 सेकंड और ये। रुको मैम। ठीक है, शुक्रिया बेटा। बहुत ज्यादा गलत बात है जिन बच्चों के ये क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। इस क्वेश्चन इससे आसान है, इससे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग। बट वही बात है, जब आप ध्यान नहीं देते हो तो ऐसी गलतियां करते हो। शुक्रिया, हो गया। अभी तो आधी क्लास ने तो आंसर ही नहीं किया है। कौन कौन किस किस ने आंसर किया है? हैंड रेज करना जरा। वंदना, गुलशन, रोहित, सुमित, पूजा। मैम मैंने भी कर दिया मैम, हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अमन, आप लोगों ने नहीं किया? 17 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में इतने सारे बच्चे प्रेजेंट है। चलो अब बस पोल बंद हो जाएगा। हिना, कौन सा ऑप्शन सही है? बी मैम। ऑप्शन बी सही है। और सुप्रिया, आपका हो गया था। अब बताओ किसने क्या मिस्टेक करी थी? ये 0 कैसे आ गया? मैम नोटबुक देख लो। दिखाओ नोटबुक। हाँ, वेरी गुड। ये 0 कैसे आ रहा है? आप लोगों के माइनस में गलती हो गई बेटा, ये गलतियां ही तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती हैं। तो एक बार आंसर करो, बट उसके बाद स्टेप्स को चेक करो। ठीक है, बिल्कुल जल्दबाजी मत बचाओ। माइनस की गलती हुई कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि कहाँ मिस्टेक हुई है, बट अपने आंसर को रीचेक करो, है ना। चीजों में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक स्टेप में गलती हो गई, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अभी तो हम इन्हें आगे 3-3, 4-4 स्टेप्स वाले क्वेश्चन करेंगे। जब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा? a + b।
ए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, चलो लाइक टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। ए माइनस ए साथ में आ जाएगा, ए माइनस ए साथ में आ जाएगा, बी प्लस बी साथ में आ जाएगा। ए माइनस ए 0, बी प्लस बी 2, बी इस क्वेश्चन में तो कुछ भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, कर दिया ना गलत। अब तो मिस्टेक नहीं होगी, अपने क्वेश्चन को दो दो बार चेक करके आ। चलो पूजा ने बताया उसकी क्या मिस्टेक हुई है, बाकी बच्चे कौन बताएगा, 0 कैसे आया है, बाकी मिस्टेक्स कैसे हुई। मैम मेरा फोन बताओ और किसकी क्या मिस्टेक हुई। मैम हाँ सुप्रिया। मैम फोन नहीं चला मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, बट आंसर सेम आया था। यस मैम, बी ऑप्शन आया था। और किसी का, जल्दी से बताओ जिसने क्या मिस्टेक करी थी। मैम मेरा तो सही था। सही था। चलो यस अब मैम। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करो, बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज चेंज हो जाती है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ दोबारा से भी लिख देती हूँ मैं, 8x² माइनस 3y प्लस 4z²। अब इसमें यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस है तो अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल आराम से टाइम लो, 2 बार चेक करो अपना आंसर, ठीक है। तुक्के मार के आंसर बिल्कुल मत करना, 2 बार चेक करो उसके बाद पोल में आंसर करना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। सब आंसर गलत कर रहे हैं, सब, कोई भी देखभाल के आंसर कर ही नहीं रहा है। चलो लास्ट के 20 सेकेंड और। नोटबुक्स दिखाएंगे इस क्वेश्चन के बाद सब, चलो नोटबुक्स दिखाओ सब अपनी अपनी, सब बैक कैमरा ऑन करो, नोटबुक्स दिखाओ। मैम 1 मिनट। हाँ जो सॉल्व कर रहे हैं करो। देख लो मैम। वेरी गुड। हाँ आपका ठीक है, हिना आपका भी ठीक है। नमन, नमन ये प्लस है कि माइनस है, 1 मिनट शुभम आपकी अभी देखती हूँ। पायल, वेरी गुड पायल। नमन मैम प्लस सही है। प्लस है ये, ठीक है चलो यस आपका मैम। ठीक है। शुभम, शुभम का भी ठीक है, विनय का भी ठीक है। जिन बच्चों ने सही किया था उन्होंने नोटबुक दिखाई, साहिल दिखाओ। हाँ पायल बेटा आपका भी बिल्कुल ठीक है, साहिल का भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों की नोटबुक्स कहाँ है, पायल ठीक है, बाकी बच्चों की नोटबुक्स कहाँ है, क्यों। मैम ये फोन में फोन होता मैम, ये वाइब्रेटर में मैसेज आ सकता मैम हाँ इसमें। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा आपका भी ठीक है, नोटबुक आप दिखा रहे हो, ठीक है आपका, वेरी गुड। अब पांच पांच छह बच्चों ने किया है गलत, कहाँ गलती हुई है ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8x², रुको यहाँ पे हम क्वेश्चन को, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। 8x² माइनस 3y प्लस 4z²। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी,
-3x² प्लस 3y। किसी ने इस स्टेप में गड़बड़ तो नहीं करी? किसी ने इस स्टेप में गड़बड़ तो नहीं करी? नो मैम। सबका यहाँ तक ठीक था? वेरी गुड। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो। 8x², x² और किसके साथ है? इसके साथ है, तो -3x²। फिर -3y और क्या आ जाएगा? +3y आ जाएगा, और प्लस का 4z²। ये गड़बड़ करी है बहुत सारे बच्चों ने, और ये मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन से लगातार समझा रही हूँ, फिर ये मिस्टेक क्यों हो रही है? ये तो आप बात नहीं सुन रहे हो मेरी। 8x² -3x² कितना हो जाएगा? 5x²। -3 + 3, अभी अभी बताया था, नंबर सेम हो साइन डिफरेंट हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 के इक्वल आ जाते हैं। -3y + 3y 0 हो जाएगा, और प्लस का 4z²। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, बट बहुत सारे बच्चों का रॉन्ग भी हुआ है, और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से आप रॉन्ग कर रहे हो। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस। तो थोड़ा प्रैक्टिस इनकी करते रहना, ये बहुत काम आने वाले हैं। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, अब हम वही समझने वाले हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम मैं आज पोल वाला ऑप्शन नहीं चल रहा। आप चैट में लिख देना, या मैं आपसे जैसे हिना से पूछती हूँ वैसे आपसे पूछ लूंगी, ठीक है? मैम पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सही था मेरा। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल स्पेशल टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें सारे एक्सपोनेंट्स वेरिएबल के क्या हो? होल नंबर हो। अब डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले होल नंबर बता दो, होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट करते हैं। 3 4 5 वेरी गुड, वेरी गुड। यस, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट यानी कि वेरिएबल, एक्सपोनेंट यानी कि पावर किसकी? वेरिएबल की क्या हो? होल नंबर हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 3x⁻² + 4, मुझे बताओ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था ना, कांस्टेंट लेना है, वेरिएबल लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। यस मैम है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें बताओ वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल क्या है बच्चों? एक्स है। उसकी पावर बताओ क्या है? उसका एक्सपोनेंट बताओ क्या है? एक्स की पावर क्या है? 1/2। 1/2। अब ये 1/2 होल नंबर है? मैम ये होल नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यही इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 3x की पावर 2 + 4, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम। इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखनी है। फर्स्ट में बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस है मैम। फर्स्ट टाइम सेकंड में है। सेकंड नहीं है। रीजन इज वेरिएबल की पावर 1/2 है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया? यस यस मैम। है मैम। चलो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? अगर वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव हो। जैसे अगर मैं लिख दूं 2x की पावर -3 + 4, अब -3 क्या होल नंबर है? मैम वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर। वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल नहीं, यहाँ पे हर एक, यहाँ पे अलजेब्रिक चारों एग्जांपल है। अगर हम वेरिएबल की पावर नेगेटिव में लेते हैं तो क्या ये होल नंबर होगा? -3 होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए कभी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव में आ जाए वो होल नंबर नहीं है। वो होल नंबर नहीं है, और वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। द डिग्री ऑफ, अगर डिग्री जो हो वेरिएबल की वो फ्रैक्शन हो, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 3y⁻1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपको बोला जाए -2z⁻³ +
प्लस जेड स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं मैम। नहीं है, क्योंकि वेरिएबल क्या है? जेड। जेड की पावर यहाँ पे होल नंबर नहीं है, यहाँ पे होल नंबर है बट यहाँ पे तो होल नंबर नहीं है ना, सब होल नंबर में ही होने चाहिए। वेरिएबल इज इन स्क्वायर रूट। अगर आपको दे दिया जाए कि 2√x प्लस वाई, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी, याद है किसी को? क्या मैम? स्क्वायर रूट का मतलब, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2। 1/2। वेरी गुड। तो अगर कोई वेरिएबल अंडर रूट में होगा उसका मतलब उसकी पावर 1/2 है मैम है ना? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं नहीं होगा, है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, देखो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो कभी भी हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो पावर माइनस -1 में हो जाती है। अब माइनस में आ जाएगा तो फिर से ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं नहीं है। है। तो आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये दिया गया एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये भी चेक करो कि क्या उसकी पावर नेगेटिव में तो नहीं है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, अंडर रूट में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है हमारा पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये चेक करना है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। सबने ये नोट भी कर लिया? यस मैम। नेगेटिव, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है मैम, ये पॉलिनोमियल है मैम सभी ये। बच्चे बताइए, है ना पॉलिनोमियल? यहाँ पर जल्दी से देखो, इसमें पावर कितनी कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट मतलब सारे वो देखो, 5, 3, 1 और 0। 3, 1। हाँ, तो सब में क्या है? एक होल नंबर है। ये 5, 3, 1 ये सभी क्या है? होल नंबर है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। अगला बताइए। नहीं है मैम ये। नहीं है ना? चलो अच्छा, जिससे रीजन पूछूंगी वो, नितेश आप रीजन बताओ कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। रोहित आप बताइए पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। सोनाली? मैं बताऊं मैम? जिसे पूछा जाएगा, सोनाली, नमन? मैम इसमें x की पावर एक बार तो 2 है जो कि होल नंबर है, और एक बार 3/5 है, तो इसलिए नहीं हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि मैम 3/5 एक इसकी होल पावर नंबर होल नहीं। नंबर होनी चाहिए ना। वेरी गुड, यस, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो शुभम आप बताइए, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है y + 1/2y, क्या ये पॉलिनोमियल है शुभम? नो मैम। क्यों नहीं है? मैम 1/2 पावर में इसकी होल नंबर नहीं है मैम। नहीं, पावर नहीं बेटा, अभी बताया था ना कि वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, अभी बताया था ना शुभम। यस मैम। तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा मैम अब सेम सेम क्वेश्चन, जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 हो जाएगी। अब शुभम फोर्थ का भी आप ही बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है शुभम? नो मैम। नो, बिकॉज हमारा जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सभी को क्लियरिटी मिल गई है हमने किस तरह से देखना है पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल का पुराने पेपर जो मैंने देखा है बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ साहिल बताइए। मैम इसके डिनोमिनेटर में नहीं है मैम, ये तो x की पावर -1 हो जाएगी मैम, उसे आगे सोल्व कर हाँ, सकते हैं मैम। जब उसको ऊपर ले आएंगे x की पावर -1 हो जाएगी, आप ये बोल रहे हो? यस मैम, इसको नहीं, मैम आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आगे लिखी हो मैम, इसको प्लस माइनस करना हो तो मैम ये आगे सोल्व होगा मैम ये। इसके आगे तो नहीं, इसके आगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व।
या तो आप इसकी रैशनलाइजेशन कर लो, 2x माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लो, रैशनलाइजेशन कर लो, बट फिर भी डिनोमिनेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, तो इसके आगे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सोनाली। चलो अब बताइए जो फिफ्थ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। नहीं है मैम। नो, बिकॉज जो t है उसकी पावर 1/2 है और प्लस में 4 है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिक्स के बारे में बताइए। ये है मैम पॉलिनोमियल। सेकंड वाला है क्योंकि सिर्फ अंडर रूट किसके ऊपर है? 5 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, y की तो पावर 1 है। परसेंट के Yes, ऊपर वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल पे नहीं है, तो वेरिएबल की पावर तो 1 है ना, तो ये चीज जरूर देखनी है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ये चीज सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमें चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। नहीं है मैम। नहीं है। नहीं है तो फर्स्ट वन, वेरी गुड, जैसे साहिल ने लिखा है ना ऐसे चार्ट में लिख दिया करो। फर्स्ट नहीं है, दूसरा है। वेरी गुड, जैसे साहिल ने लिखा है ऐसे चार्ट में लिख दिया करो। फर्स्ट वन नहीं है, सेकंड वाला है, क्योंकि फर्स्ट में x की पावर कितनी है? 1/2 है, स्क्वायर रूट में है। तो यहाँ से हम एक वो निकाल सकते हैं कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, all algebraic expression are not polynomial या all polynomial? जितने भी algebraic expression होते हैं वो polynomial होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे नहीं होते मैम। सारे नहीं होते हैं। देखो ना यहाँ पे हमने दो algebraic expression देखे, उसमें एक था एक नहीं था, तो all algebraic expressions are not polynomial। समझ में आ गई ये बात? यस मैम। सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। तो अगर आपसे इस तरह से पूछ ले जाए कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स मैम। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, ये तो ट्रू स्टेटमेंट हुई ना। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे पूछ ली जाए कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इज दिस ट्रू और फॉल्स? सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब बताइए। दिस इज ट्रू, दिस इज नो ट्रू, मैम। बट इसी का उल्टा, दिस इज ट्रू ना, सारे पॉलिनोमियल्स तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते ही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। लेकिन ऑल एल्जेब्रिक, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, अब बता दो, ये इसी क्वेश्चन से क्लियर है। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, इसी क्वेश्चन से क्लियर है ना ये बात। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल्स, क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? फॉल्स हो जाएगा, यस वेरी गुड। बताओ सभी को पहले यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल पहचानना है, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देती हूँ और पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, तो अभी कोई चार्ट में नहीं लिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब देखती हूँ कितने बच्चों ने सच में पढ़ा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है।
हो गया मैम। बहुत आसान क्वेश्चन है ना? यस मैम। मैम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे बेटा, टाइम नहीं लेना ज्यादा। हो गया मैम। वेरी गुड। लेकिन 11 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों और। 10, 9। मैम पोल 8। रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा? देखो अब मैंने ऑन करके दोबारा ऑफ किया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना बताइए। सी मैम। ऑप्शन सी सही सी। है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन सी सही है। सुप्रिया आपका हुआ था? यस मैम। हो गया था ना? सभी बच्चे देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल कहाँ है? डिनोमिनेटर में। तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें कहाँ पर है? इसमें वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर पावर किसमें है? फ्रैक्शन में है। यहाँ पर किसमें है? फ्रैक्शन में है। बट यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर होल नंबर है ना? यहाँ पर होल नंबर है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है? क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स? क्या सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं? कर दिया मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। हाँ मैंने जानबूझ के 4 दिए हैं। शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया ना? बहुत इजी है मैम। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना बताइए। बी मैम। बी। बी ऑप्शन सही है। सुप्रिया आपका हुआ था? यस मैम। बेटा कुछ बच्चे हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं बट आंसर नहीं करते, ये गलत बात है। पोल में बंद कर पोल। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। नहीं। बी ऑप्शन। यस बी। नहीं, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं 2x की पावर 4/3, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना? बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते। अगला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, उसके बाद पोल ऑन होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल? इनमें से सब में से पॉलिनोमियल कौन है? ए बी सी। ए में क्या दिया है? 3x के ऊपर अंडर रूट है प्लस 2x प्लस 7। बी में 5x² प्लस 7x प्लस 2। सी में क्या है? 1। और डिनोमिनेटर में x² प्लस 3x प्लस 10 है। और डी में भी 3x² माइनस 3/x²। तो डिनोमिनेटर में x² है। चलो अब पोल में आंसर कर सकते हो आप। हो गया मैम। मैम इनमें से पॉलिनोमियल बताना है। हाँ, कौन सा पॉलिनोमियल है? चलो शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
मैम 1 मिनट रुकना। 4। अच्छा ठीक है, सुप्रिया अभी आपका पोल चल रहा है। यस मैम। हो गया मैम। मैम वो हैंग ठीक की है, वजह से सबने, नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। अच्छा ओके, कर दिया सबने। हिना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी मैम। बी। ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया मतलब पावर 1/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आ गया। लेकिन यहाँ पे चेक अगर आपको बाकी सब पे डाउट हो ना, बाकी सब में भी डाउट हो, लेकिन ये तो पक्का पक्का पॉलिनोमियल है ना, पावर 2 यहाँ पे पावर 1, सब होल नंबर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5x² - 7x + 2, है ना बच्चों? वेरी गुड, यस देखो कितने मैम। अच्छे सब आंसर कर रहे हो। एक और क्वेश्चन करेंगे, अब उसका आंसर सब बिल्कुल ध्यान से देखकर करना। अब देखो इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कौन नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो आपको चारों में से वो देखो जो पॉलिनोमियल नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा आप बिल्कुल पक्का श्योर हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। कंफ्यूज मत होना किसी में भी। चलो पोल में आंसर करेंगे सब इसका। हो गया मैम। ओके, हो गया मैम। क्या बात है, वेरी गुड। हो गया मैम। शाबाश, कितने अच्छे से कर रहे हो सब, वेरी गुड वेरी गुड। 10 सेकेंड्स और। 10, 9, मैम 8। ना। हाँ हाँ अभी रुकी हुई हो, लास्ट के 10 सेकेंड चल रहे हैं, चलो कर लो आराम से। चलो बेटा, रहते हैं 5-6 बच्चे जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। बेटा हुआ है नहीं? सुप्रिया आपका हुआ, दीपांशु हो गया आपका, पायल, शुभम, गुलशन, नितेश, नितेश आपने किया, वंदना, सोनाली, नमन, कर दिया चलो हिना। आंसर। हिना बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ये देखो वही बात कर दी ना ऑप्शन लगभग डी 3-4 मैम। बच्चों ने। ऑप्शन डी ऑप्शन डी, मैम। 3-4 बच्चों ने ऑप्शन सी को देख के कर दिया। बेटा यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y। y के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, क्यों? तभी तो ये बन जाएगा y की पावर 1/2 + 2, जबकि यहाँ पे तो x की पावर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ऑप्शन सी कैसे कर रहे हो? ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, होगा कि नहीं? मैम यस है ना? मैम। चलो जल्दी से सब बच्चे चार्ट में अपना अपना नाम लिख दो। सब बच्चे अपने अपने नाम लिख दो। मोहित, अच्छा, सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दो। यस वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट था इन तक क्लास में? वेरी गुड वेरी गुड। ललित, पायल, विनय, शुभम, लिख दिया सबने? ईशान, ओके। चलो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल नया नया टॉपिक और शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। ये वाला टॉपिक क्योंकि कंप्लीट हो गया है यहाँ तक, अब अगली क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक है?